आई आई होप सबके हो गए होंगे। बाकी सेवेंथ वाला देखो, सेवेंथ वाला अच्छा सा है, इसमें किसी बच्चे को डाउट होगा तो उसका क्लियर हो जाएगा। सो सेवेंथ वाले के अंदर अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले करेंगे साइन के स्क्वायर को डिफरेंशिएट, ठीक है ना। सो इट इज 2 साइन वाई। समझ में आया? मतलब कि हमने क्या करा, केवल और केवल पावर को डिफरेंशिएट करा है। 2 नीचे आ गया, साइन वाई की पावर 2 - 1 मल्टीप्लाई। अब हम लोग करेंगे साइन को डिफरेंशिएट, दैट इज कॉस वाई, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है। फिर उसका मल्टीप्लाई, अब करेंगे y का डिफरेंशिएशन, दैट इज dy बाई dx, ठीक है। देन उसके बाद प्लस, अब लोग करना तुम लोगों को cos का, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, अंदर का एज इट इज, अंदर नहीं देखना, अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ उसको ऐसे कैसे लिख दो, x इंटू वाई, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, अब करेंगे x इंटू वाई का, अब x इंटू वाई, देख रहे हो बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है। सो मल्टीप्लाई में क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल, तो एक बॉक्स बना लो, लगा दो प्रोडक्ट रूल। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, एक्स को रोका, वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx, देन उसके बाद प्लस, देन उसके बाद y को रोका, x का डेरिवेटिव 1, खत्म हो गया, इज इक्वल्स टू में k, एंड k का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, ठीक है, k इज अ कांस्टेंट। बस अब सिंपली dy बाई dx कॉमन निकालो, बाकी सब कुछ एक तरफ भेजो और तुम्हारे सामने आंसर होगा। और इसी तरीके से तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। तो अब देखना, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक, ऐसे जब हमारे पास आए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, तो हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इनको डिफरेंशिएट करने का तरीका, और जो बेसिक है, मतलब कि तरीका मतलब बेसिक, तो उनको डिफरेंशिएट करने का बेसिक जो है वो आता है तुम्हारा आईटीएफ से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सही है, तो पहले तुमको आईटीएफ पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जरा देखना ध्यान से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसे केस आ जाए, तो उसके अंदर हमको यहाँ पर जो एक्स होता है उसको कुछ ना कुछ लेट करना पड़ता है, ताकि हम लोग इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जा सके। समझ रहे हो, हमारे पास जो भी यहाँ पर x होगा, सही है, उसको हमें कुछ ना कुछ लेट करना होगा, ताकि हम लोग इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जा सके। और x को लेट करने का फंडा बहुत आसान है, जोन सी भी आइडेंटिटी तुमको बनती हुई दिखे, वो सी आइडेंटिटी तुम लोग x के लिए लेट कर सकते हो। जैसे यहां पर मेरे को बनता हुआ दिख रहा है साइन 2 थीटा, कैसे, अगर मैं x की जगह लेट कर लूंगा टेन थीटा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो करके दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पर अगर मैंने x की जगह लेट कर लिया, सपोज x इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा मैंने लेट कर दिया। देन उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट इज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, सिंपल। और फिर उसके बाद ये किसकी एनडीटी होती है, ये एनडीटी होती है साइन 2 थीटा की, तो सिंपली इट इज साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ठीक है। अब तुम लोगों ने इनवर्स पढ़ा है, जिन लोगों ने इनवर्स पढ़ा है उनको एनडीटी याद होगी, वरना सिंपली तुम लोग क्या सोचोगे, यहाँ पर -1, यहाँ पर साइन, दोनों को कट कर दो, दिख रहा है साइन इनवर्स और साइन दोनों को उड़ा दो, क्या बचा तुम्हारे पास, y इज इक्वल्स टू 2 थीटा, ठीक है। और थीटा क्या है, थीटा, थीटा है टेन इनवर्स एक्स, इसे देख रहे हो, अगर तुम इसे दूसरी फॉर्म में लिखोगे, टेन को इधर लेके जाओ, सो इट इज थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, है कि नहीं, समझ में आया। बस अब सिंपली यहाँ पर थीटा की जगह तुम लोग रख दोगे 2 टेन इनवर्स एक्स, अब कर दो डिफरेंशिएट, ये रहा तुम्हारे पास y, देन यू कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, एंड किसके बराबर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में बताया था, कभी भी मल्टीप्लाई में हो उसको एज इट इज लिख दो, छेड़ो ही मत, उसके बाद कर दो टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास नाइन्थ क्वेश्चन। चलो जी देखना तो जल्दी से टेंथ क्वेश्चन, इसके अंदर हम लोगों को टेन थ्री थीटा की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। सही है, टेन थ्री थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सही है, बस यहाँ पे हम लोग लेट कर देंगे। सो सपोज x इज इक्वल्स टू टेन थीटा, x के वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे टेन थीटा, देन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। सही है, ये हमारे पास बनकर हो जाएगा तैयार। बस अब तुम्हें पता ही है, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थ्री थीटा, टेन से टेन उड़ा दो,
और अगले स्टेप में तुम्हारे पास आंसर होगा tan 3 थीटा, और फिर उसके बाद 10 से 10 उड़ गया, देन इट इज ओनली 3 थीटा। थीटा की वैल्यू ऊपर से निकाल लो, इट इज tan इनवर्स x, और 3 ऐसी कैसी रखा रहेगा। सही है, ये तो तुम्हारे पास y, मैं निकाल रहा हूँ y डैश, ठीक है ना, dy बाई dx पूरा लिखने का मैं, इट इज सिंपली y डैश 3 टाइम्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी बताया है कांस्टेंट आए तो कांस्टेंट को देखते के साथ ही इग्नोर मारो, और फिर उसके बाद बाकी का बचा हुआ डिफरेंशिएट कर दो। ये था 10th। सो ये आइडेंटिटी तुमको बाई हर्ट लर्न होनी चाहिए। सही है, cos 2 थीटा की क्या होती है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बस यहाँ पर भी हम लोग x की जगह मान लेंगे tan थीटा, देन y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है, बस अब उसके बाद सिंपली cos इनवर्स, यहाँ पे लिख दोगे तुम लोग क्या, cos 2 थीटा, cos से cos उड़ गया, क्या बचा हमारे पास 2 थीटा, देन 2 थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, सिंपल tan इनवर्स x, एंड देन 2 ऐसी कैसे रहेगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, सो इट इज y डैश, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर 12th क्वेश्चन के अंदर हम लोग लेट वही करेंगे, x इज इक्वल्स टू tan थीटा, क्योंकि और उसके अलावा तुम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। सही है, क्योंकि आइडेंटिटी वही बनती है। सो इट इज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक तुम लोगों ने लेट कर लिया। अब उसके बाद साइन इनवर्स, अब ये किसकी एंटिटी है, इट इज एंटिटी ऑफ cos 2 थीटा, सो इट इज साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करें, दिक्कत आ जाती है यहाँ पर, क्योंकि साइन से cos तो कटता है ही नहीं। अब इसके आगे क्या करें, तो इसके आगे दो तरीके क्या है। सबसे पहला और सबसे सरल तरीका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, बहुत बेसिक आइडेंटिटी, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। सही है, सबको याद होगी ये, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, जिनको याद नहीं है वो याद कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम भैया साइन, ओ स्क्रीन पे सॉरी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ अब आ गया होगा, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो x की जगह वही लेट करा tan थीटा, देन उसका y इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, एंड देन उसके बाद y इक्वल टू sin इनवर्स cos 2 थीटा, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, अब बस अब यहाँ से हम लोग sin इनवर्स x की वैल्यू निकाल सकते हैं। sin इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। cos को अगर तुम उठा के यहाँ से यहाँ ले जाओगे देन इट बिकम्स माइनस, सो हम लोग साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कॉस 2 थीटा, सेम टू सेम ये लिखते हैं। बस अब तुम्हारे पास कट जाएगा, कॉस से कॉस उड़ गया, देन यू विल गेट पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू इज tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स डिफरेंशिएट मार दो, ये तो तुम्हारे पास y, ये है तुम्हारे पास y डैश, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 ऐसी का ऐसी tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है तुम्हारे पास फाइनल आंसर 12th का। सो सेकंड वे देखना, सेकंड वे क्या है इसको करने का, तुम लोग साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा को अगर पेपर में तुम लोग को आइडेंटिटी या नहीं याद आ रही, तो तुम लोग क्या करोगे, बेसिक में चले जाओगे। बेसिक में कैसे जाओगे, तुम्हें पता है क्वाड्रेंट सिस्टम, तो क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर सबको याद होगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। दैट मीन्स तुम इस कॉस थीटा को लिख सकते हो कैसे, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन 90 माइनस इधर से इधर जाएगा, ऑल में जाएगा, सारे के सारे प्लस रहने वाले हैं, और साइन चेंज हो जाएगा कॉस के अंदर। ठीक है ना, तो बस अब साइन से साइन उड़ गया और तुम लोग कहां पहुंच गए, सीधा इस स्टेप पर पहुंच गए। ठीक है, देन उसके बाद यहां से साइन उड़ेगा और तुम लोग पहुंच जाओगे सीधा इस स्टेप पे, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो ये था दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का।
सो देखना 13 इसके अंदर भी यही लेट करेंगे, x इज इक्वल टू टेन थीटा, सिंपल आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है। सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सही है। एंड इट इज द आइडेंटिटी ऑफ साइन 2 थीटा, अभी तुम लोगों ने अपनी कॉपी में लिखी है। सो इट इज कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, सही है। अब देन अगेन इनवर्स की एंटिटी या फिर एंगल चेंज, दोनों में से कुछ भी तुम्हें प्रेफर लगता है वो कर लो। सो हम लोग इसे इनवर्स की एंटिटी लगा लेंगे, ठीक है ना। हम लोग इसे लिख सकते हैं 90 माइनस साइन इनवर्स थीटा। सो इट इज वाई इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, जैसे जस्ट हमने पहले वाले में करी थी, ठीक है। और बस साइन से साइन उड़ेगा और तुम्हारे पास क्या आ गया, इट इज 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। देन उसके बाद y इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा की वैल्यू है हमारे पास tan इनवर्स x, सो इट इज 2 tan इनवर्स x। एंड अब कर दोगे डिफरेंशिएट y डैश, पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट रिमेंबर, सो पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 tan इनवर्स दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, सिंपल इजी। हो गया तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व। देख जरा 14 एक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग, साइन थीटा सिंपल है। इनवर्स पढ़ के आए हो या फिर इनवर्स भी ना पढ़ी हो, जब तुम्हें को ऐसी कंडीशन आ जाए कि यहाँ तुम्हें कुछ नहीं सोच रहा, कौन सी एंटिटी बन रही है, तो जो बाहर लिखा हुआ रहता है ना उसे अंदर ऐड कर लो। बाहर के लिखा हुआ है साइन, तो अंदर साइन लेट कर लो बस। सो इट इज वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 एक्स के लिए क्या है साइन थीटा, सो इट इज 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बस सिंपल साइन इनवर्स ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है, 2 साइन थीटा एंड देन स्क्वायर रूट में क्या जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, देन इट बिकम्स साइन इनवर्स 2 साइन थीटा एंड देन स्क्वायर से रूट हटा, इट इज कॉस थीटा, सही है। देन y इज इक्वल्स टू दिस वन। सो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, किसका एंटिटी है, सिंपल है, इट इज एंटिटी ऑफ साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की एंटिटी क्या होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। देन साइन से साइन उड़ा, इट इज 2 थीटा अगेन, देन इट इज 2 थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, सिंपल। देन इट इज साइन इनवर्स x अगेन, फिर से तो बता रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास कभी भी मल्टीप्लाई में कोई भी चीज आए तो उसको एज इट इज लिखो, डिस का डिफरेंशिएट करना उसको डिफरेंशिएट कर डालो, मल्टीप्लाई वाला कुछ दिक्कत नहीं करने का। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इट इज योर फाइनल आंसर, सही है। 14 सिंपल, इसके अंदर हम लोग x की जगह ऐड कर लेंगे cos थीटा, देन हमने यहाँ पे पुट कर दिया cos थीटा, तो इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सिंपल आइडेंटिटी है किसकी, cos 2 थीटा की, ठीक है ना। cos 2 थीटा की पहली एंटिटी थी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हमने यहाँ पर लगा दिया। फिर 1 अपॉन cos क्या होता है, sec, sec ऊपर चला गया तो इट इज sec 2 थीटा, sec से sec गायब, क्या बचा 2 थीटा, यहाँ पे लिख दिया 2 ऐसी कैसी, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, तो ये आ गया। देन बस सिंपली इसको क्या कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएट y डैश इज इक्वल्स टू 2, और फिर उसके बाद cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। तो ये तो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 15 और यहीं पर होती है हमारी एक्सरसाइज सेकंड खत्म। सो एक्सरसाइज 5.4 के लिए, एक्सरसाइज 5.4 के लिए तुम्हारे पास आते हैं लॉग बेस क्वेश्चन, ठीक है, कि तुम लोग लॉग की मदद से कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हो, ठीक है। अब लॉग की कुछ तुमको आइडेंटिटीज पहले से पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक वैल्यू दैट इज लॉग ई बेस ई इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। और अगर लॉग के बारे में पूरा बेसिक तुम लोगों को नहीं क्लियर है तो एक बार यूट्यूब पे जाना है, केमिकल काइनेटिक्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर तुमको वीडियो मिल जाएगी लॉग बेसिक के नाम से, तो वहां से देख लेना, पूरा बेसिक नहीं चाहिए, लेकिन बस इसको ध्यान रखना कि लॉग ई बेस ई 1 होता है। और कुछ आइडेंटिटीज जो लॉग की बहुत रेंडमली काम में आएंगी, तीन है बस, तीन। सबसे पहले आइडेंटिटी
लॉग ए रेस टू द पावर बी, जब भी लॉग पावर में किसी को देखेगा नीचे बुला लेगा, सो इट इज बी लॉग ए, सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी, जब भी दो मल्टीप्लाई में देखेगा उनको बदल देगा वो प्लस में, सो इट इज लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड वन लॉग ए डिवाइडेड बाय बी, डिवाइड में भी देखेगा तो बदल देगा किसके अंदर, सब्ट्रैक्शन में, सो इट इज लॉग ए माइनस लॉग बी, सिंपल। तो बस ये तीन आइडेंटिटीज तुम्हारी टिप्स पे होनी चाहिए और 5.4 बहुत इजीली निपट जाएगी, ठीक है। तो 5.4 के अंदर है कुछ नहीं, केवल केवल लॉग बेस्ड डिफरेंशिएशन है। देन उसके बाद आगे भी लॉग बेस्ड डिफरेंशिएशन आएंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर भी, तो दो एक्सरसाइज हमारी लॉग बेस्ड डिफरेंशिएशन के ऊपर ही है, सही है। तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो भागो बाकी करेंगे हम लोग कल।